बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। और यहाँ चल रहा था नाश्ता। ये था सुबह फजर का टाइम और गैस जो है आजकल इतना कोई डिस्टर्ब कर रही है। आजकल क्या, ये तो अब शेड्यूल ही हो चुका है, तो बस फिर हम इसी पे डिपेंड थे। तो जैसे ही गैस आती है तो मैं जल्दी से खाना और नाश्ता बना लेती हूँ। और यहाँ बच्चे नाश्ता कर रहे थे, होता ऑमलेट वगैरह ये, लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं। और अयान जो है, इन्होंने बनवाया था ऑमलेट। और अयान को स्टील के बर्तन इतने ज़्यादा पसंद हैं, तो वो ये अपनी नानू के घर गए थे तो वहाँ से स्टील की प्लेट्स कटोरियाँ वगैरह लेकर आए थे। क्योंकि रिसेंटली अभी हम लोग, अम्मी ने मेरी होटल वगैरह का जो है सामान वो रखा हुआ था, मतलब कि होटल का रहा था, तो वो ख़त्म हो गया था, तो ये लेकर आए थे बर्तन। और यहाँ कम्फर्टर जो है मेरे पास आए थे डिस्ट्रीब्यूट के लिए, कम्फर्टर और कोट। तो हम जा रहे थे रात के टाइम ये लोगों को देने के लिए। मैंने वीडियो वहाँ देने की इसलिए नहीं बनाई, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप बनाया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और रात में फुल ठंड में जब हम ये लोगों को देने गए थे, तो मैं बता नहीं सकती कि जिस चीज़ को भी दिया था उन्होंने इतनी दुआएं दी हमें। तो यहाँ जो है हम लोग इसलिए बाहर भी जा रहे थे कि एक तो हमें ये सामान देना था, और अबीहा को आजकल इतना ज़्यादा जो है बुखार हो रहा था। तो कम्फर्टर और कोट देने के बाद हम आए थे बंस रोड पे, क्योंकि अबीहा को कुछ स्पाइसी खाना था और रात का काफ़ी ज़्यादा डीप टाइम था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यही वाली शॉप्स जो हैं ओपन होंगी। तो अबीहा को काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुखार है और काफ़ी दिनों से ठीक भी नहीं हो रहा। इवन कि इसकी स्कूल की हॉलीडेज़ ली हुई हैं, तो यहाँ हम लोग इसको खाना खिलाने आए थे। और रेयान जो है इसके साथ बैठा हुआ था। बिहा को अभी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और ये बिल्कुल लास्ट बंद होने का टाइम था। तो आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, वरना वर्क टाइम में यहाँ पे और डे, मतलब जिस टाइम पे ये फूड स्ट्रीट ओपन होती है उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और बाहर ठंड थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई हीटर का सिस्टम किया हुआ था, जिसकी वजह से अभी हमने अब्बर वगैरह उतारना शुरू कर दिया था। और हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे खाने का। हम लोगों ने जस्ट टिक्का ही मंगवाया था, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। तो अबिहा के स्पाइसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बस एक टिक्का मंगवाया था, जो अबिहा ने ज़्यादा खाया था क्योंकि इसको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ ये था प्लेटर हाउस बंस रोड पे, जहाँ पे हम आए थे। खैर इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फिर नेक्स्ट डे मैं अयान को स्कूल छोड़ने गई थी, क्योंकि अबिहा की लीव ली हुई थी। तो अब अयान को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ गई थी वहीं अपने घर के करीब नियर जो है सब्ज़ी मार्केट में। और यहाँ पे आई तो पता चला कि ये आलू वगैरह के रेट्स काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। तो ये एक सरप्राइज़ लगा मुझे, क्योंकि हर जगह महंगाई, और जब भी सब्ज़ी के शॉप पे जाओ या मार्केट जाओ तो यही सुनने को मिलता है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो जब ऐसे में कोई आपको हल्की-फुल्की न्यूज़, और आलू तो आपको पता है कितनी नीड की चीज़ है, हर चीज़ में काम आता ही आता है। तो यहाँ मैं अपने जितना कैरी कर सकती थी थोड़ा-थोड़ा सामान लिया था, क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह मेरे हस्बैंड के साथ जाके मैं लेकर आती हूँ। और यहाँ ये है नियर में ही पार्किंग प्लाज़ा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट शॉप पे आ गई थी, और अयान ने मुझे कहा था मम्मा आलू मटर के चावल बनाने हैं, तो मैंने आज वो बनाए थे। और खीरे के रेट यहाँ पे 270 पर केजी इतने हाई हो चुके थे। तो इसमें कुछ सब्ज़ियाँ काफ़ी महँगी हो गई थी और कुछ सस्ती हो चुकी थी। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी सामान जितना मैं कैरी कर सकती थी वो लिया था। और सैलेड के सामान में आपको पता है बंद गोभी और खीरा और नींबू तो मस्ट होता है, चाहे वो कितने भी रेट उसके हाई हो जाएँ, वो लेना ही लेना होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं सैलेड का सामान ज़रूर बनाते हैं। तो जल्दी-जल्दी दही और सारा सामान लेके मैं घर आ गई थी, और ये सुबह कोई 9 का टाइम था। जितना टाइम अयान को छोड़ने के बाद मुझे जस्ट मार्केट में और सामान लेने में लगा था, बस वही लगा था। उसके बाद मैंने नाश्ता तो पहले ही करवा चुकी थी, फिर मैंने आके खाना बनाया। और अयान स्कूल से आए तो आज मेरा दिल कर रहा था चाय के साथ बिस्किट्स और चिप्स खाने को, तो हमने कहा आज हम खुद ही अपनी मेहमान नवाज़ी कर लेते हैं। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी ये सामान बनाया था, और जितना पॉसिबल हुआ मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।